हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीक्रेट डिवीजन के पहले एपिसोड को। हाँ, वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो माइक वो खराब हो चुका है एंड माइक को आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसे ही फोन के माइक से रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो को, ताकि वीडियो और लेट ना हो। एंड ये ऑडियो हमारी फोन से रिकॉर्ड हो रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत नॉइज सुनने को मिल सकती है, तो प्लीज नॉइज को आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रसिया के मॉस्को शहर से, जहाँ पे हम एजेंट रोस को देख पाते हैं और वो जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा होता है और फोन पे किसी से कहता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही पास हूँ और तुमसे जल्दी ही मिलने वाला हूँ। उसके बाद एजेंट रोस किसी अनजान से बिल्डिंग में घुस जाता है और यहाँ आने के बाद हमको पता चलता है कि वहाँ पे एक और एजेंट मौजूद है, जिसका नाम एजेंट प्रेस्कोट है एंड वो एजेंट रोस का ही वेट कर रहा होता है। उसके बाद एजेंट प्रेस्कोट एजेंट रोस से बताता है आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है और ये काफी सोचने वाली बात है। पिछले एक साल में 5 बड़े टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। ये सुनकर एजेंट रोस बोलता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो आजकल नॉर्मल है दुनिया में। लेकिन फिर उसे एजेंट प्रेस्कोट बताता है कि इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सारे अटैक्स में कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं है, ये सारे अटैक्स बल्कि स्कल कर रहे हैं। उसके बाद एजेंट रोस एजेंट प्रेस्कोट से पूछता है कि आखिर ये स्कल ऐसा कर क्यों रहे हैं। एजेंट प्रेस्कोट उसको बताता है कि आज से लगभग 30 साल पहले स्कल्स अर्थ पे आना शुरू हुए थे और उनके यहाँ आने की वजह थी कैप्टन मार्वल। स्कल्स ने काफी साल पहले अपना ग्रह खो दिया था, जिसके बाद वो नए ग्रह की तलाश में थे एंड उस टाइम पे कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने मिल के सारे स्कल्स को ये विश्वास दिलाया था कि वो उनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे और उनको वहाँ पे बसाएंगे। लेकिन काफी सालों से न कैप्टन मार्वल की कोई खबर है और न ही निक फ्यूरी की, इस वजह से सारे स्कल ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद एजेंट प्रेस्कोट एजेंट रोस को एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि स्कल्स एक और अटैक का प्लान कर रहे हैं एंड इस डिवाइस में उसके सारे सबूत हैं। उसके बाद एजेंट रोस उस डिवाइस में सारे सबूत देखता है और एजेंट प्रेस्कोट से कहता है कि वो निक फ्यूरी को इसे दिखाएगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी एजेंट प्रेस्कोट को एजेंट रोस के ऊपर शक होता है और वो समझ जाता है कि एजेंट रोस नहीं बल्कि एक स्कल है। उसके बाद एजेंट प्रेस्कोट एजेंट रोस के ऊपर अटैक कर देता है और उनके बीच फाइट में वो स्क्रल एजेंट प्रेस्कोट को गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर एक दूसरा आदमी एजेंट रोस का पीछा करने लगता है और उस आदमी को पीछा करते हुए देख एजेंट रोस जल्दी जल्दी भागने लगता है और एक बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पे मारिया हेल्प भी आ जाती है और किसी दूसरे आदमी को एजेंट रोस के ऊपर अटैक करते देख उसके ऊपर बंदूक तान देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि एजेंट रोस एक स्क्रल है और उसके मरने के बाद वो अपने असली रूप में आ गया है और जो आदमी एजेंट रोस का पीछा कर रहा था वो आदमी भी एक स्क्रल ही है, जिसका नाम टेलोस होता है। अब आपने अगर कैप्टन मार्वल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि टेलोस कौन है, और अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बस इतना बता दें कि टेलोस एक स्क्रल है और ये स्क्रल के हेड काउंसिल का एक मेंबर है और इसकी एक वाइफ है एंड इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम गाया है। और यहाँ पे टेलोस और मारिया हेल एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। इसके बाद एक जंगल में एक स्पेसशिप लैंड करता है और उसमें से निक फ्यूरी बाहर आता है और वो स्पेसशिप चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारिया हेल निक फ्यूरी को पिकअप करने आई हुई है। फिर वो उसे लेके सीधे टेलोस के पास जाती है। टेलोस और निक फ्यूरी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोस्त हैं, इसलिए निक फ्यूरी से टेलोस पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, जिसपे निक फ्यूरी उससे बताता है कि वो काफी सालों से अर्थ पे नहीं था, बाहर स्पेस में था और वो एक सेबर नाम की स्पेस स्टेशन पे काम कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम पहले उसे मारिया हेल ने कांटेक्ट किया और बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जिसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद टेलोस निक फ्यूरी को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि तुम जानते हो कि इस दुनिया में हम 30 साल से रह रहे हैं और अब इस अर्थ पे स्कल की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में पहुंच चुकी है। तुमने और कैप्टन मार्वल ने सारे स्कल्स को ये भरोसा दिलाया था कि तुम उनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढोगे और उनको वहाँ पे बसाओगे, लेकिन अब तक तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया और इसलिए काफी सारे स्कल्स तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं और तुमसे नफरत करने लगे हैं। फ्यूरी में पहले स्कल्स के हेड काउंसिल में हुआ करता था, लेकिन मुझे अब हेड काउंसिल से निकाल दिया गया है और अब हेड काउंसिल का एक नया मेंबर है जिसका नाम ग्रेविक है और वो तुमसे बहुत नफरत करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया और उसे धोखा दिया है। क्योंकि तुम कई साल पहले अचानक से गायब हो गए, इसलिए ग्रेविक को ऐसा लगता है और ग्रेविक अब भोले भाले स्कल्स को अपने जाल में फंसा के उनको बागी बना रहा है और अपनी एक नई सेना खड़ा कर रहा है जिससे वो पूरे अर्थ पे अपना कब्जा जमा सके। और वो एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है जिसमें अगर वो सक्सेस हो जाता है तो अर्थ से पूरे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और उसके बाद पूरी अर्थ पे सिर्फ स्कल्स का ही कब्जा होगा। ये सुनकर निक फ्यूरी टेलोस और मारिया से कहता है कि इसे कैसे भी करके हमें रोकना ही होगा। उसके बाद निक फ्यूरी मारिया से कहता है कि मैं थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ और निक फ्यूरी जैसे ही टहलते टहलते कुछ दूर जाता है तो उसे कुछ गुंडे उठा लेते हैं और एक लेडी के पास ले जाते हैं जिसका नाम सोनिया होता है। दरअसल सोनिया MI6 की एजेंट है जो कि एक यूके की सीक्रेट एजेंसी है और वो भी यहाँ पे ग्रेविक के प्लान को ही नाकाम करने
आई होती है। यहाँ पे निक फ्यूरी से बहुत सारी बातें करती है। मैं आपको बता दूं कि सोनिया एक ऐसी लेडी है जो सारे स्कल से बहुत ज्यादा नफरत करती है और बस उनको जान से मारना चाहती है। इस वजह से निक फ्यूरी इसके साथ काम करना नहीं चाहते और निक फ्यूरी इस पूरे मैटर को शांति से निपटाना चाहता है। फिर हमें एक अनजान सी जगह दिखाई जाती है जो देखने में एक आर्मी के पुराने बेस जैसा लगता है और वहाँ पे एक आदमी आता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसको रोक रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गाया आती है। दरअसल बात ऐसी है कि गाया ने काफी साल पहले बागी स्क्रल्स का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि निक फ्यूरी ने उसे धोखा दिया है और स्क्रल्स को अपने घर मिलना चाहिए। उसके बाद उसने बागी स्क्रल्स की टीम को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे आने के बाद गाया उस आदमी से कहती है कि तुम अपनी असली रूप में आओ। तो वो आदमी अपने स्क्रल वाले रूप में आता है, जिसके बाद गया उसको अपने साथ लेके चली जाती है और गया उससे बताती है कि ये हमारा बेस है और ये दुनिया से काफी अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाता है और यहाँ पे हमें इंसानों के नकाब पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पे अपने असली रूप में रहते हैं। फिर गया उस स्क्रल को एक ऐसी जगह दिखाती है जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को किडनैप करके लाया जाता है और उनको स्क्रल से बदल दिया जाता है, मतलब उनकी जगह पे स्क्रल्स जाते हैं और साथ ही स्क्रल्स उनके मेमोरी को भी कॉपी करते हैं ताकि उनको बाहरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले सीन में हमें ग्रेविक को दिखाया जाता है जो अपने खास आदमी के साथ बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि हमारा प्लान कल से ही स्टार्ट होने वाला है और एक बार हमारा प्लान स्टार्ट हो गया तो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए और ये प्लान हमारा तभी रुकेगा जब इसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद ग्रेविक जिस स्क्रल से बात कर रहा होता है वो स्क्रल गाय के पास आता है और उसे मिशन देता है कि उसे बाहर से 2 बैग्स लाने हैं, वो भी सही सलामत ला के बेस पे उसको पहुंचाना है। मिशन मिलने के तुरंत बाद गाय अपनी मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाती है और वो मिशन के अकॉर्डिंग दोनों बैग को लेके बेस आ ही रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे पता चलता है कि निक फ्यूरी की पूरी टीम इस जगह को मॉनिटर कर रही होती है, क्योंकि उनको पता चला होता है कि जो चीज स्क्रल्स को चाहिए वो यहीं पे कहीं आसपास उनको मिलेगा। तभी मारिया गाया को देखती है और उसे गाया पे शक होता है, तो वो गाया का पीछा करने लगती है। तभी उनके बीच मुठभेड़ होती है और गाया मारिया को ढेर करके वहाँ से जाने लगती है, तो उसका फादर पीछे से आ जाता है और उससे बोलता है कि वो बैग मुझे दे दो। जिस पे गाया उसे साफ साफ मना कर देती है बैग देने से। तो वो उससे बताता है कि उसकी माँ की काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है और उसकी माँ चाहती थी कि वो सही रास्ते पे वापस आ जाए। इसके बाद भी गाया नहीं रुकती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन गाया को अपनी माँ की मौत की खबर सुन के काफी दुख होता है और वो सारे बॉम्ब को सही सलामत बेस पे पहुंचाने के बाद वापस से अपने फादर से मिलने आती है एक सुनसान जगह पे और वो अपने फादर से बताती है कि उसे अपनी माँ की मौत का काफी दुख है और वो टेलर से बताती है कि जो बैग्स को आज वो दिन में लेके भाग रही थी उसमें दरअसल बॉम्ब्स थे और वैसे टोटल 3 बॉम्ब्स ग्रेविक ने मंगाए हैं और वो उसे मॉस्को शहर के रेड स्क्वायर के ऊपर कल ब्लास्ट करने वाला है। उसके बाद वो टेलर से बोलती है कि मैं सारे बैग्स के ऊपर इंफ्रारेड स्प्रे कर दूंगी जिससे आपको बैग को ट्रैक करने में आसानी हो। फिर अगली सुबह टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हेल उस जगह पे पहुंच जाते हैं और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाए रखते हैं। तभी वहाँ पे गाया और सारे स्क्रल्स बॉम्ब के साथ में आ जाते हैं और निक फ्यूरी, मारिया हेल एंड टेलोस उन बैग को ट्रैक करने लगते हैं। काफी देर ट्रैक करने के बाद जब उनको बैग मिलता है तो उनको पता चलता है कि उन बैग में कुछ है ही नहीं और उनको ग्रेविक ने चालाकी के साथ धोखा दिया है और बम उसने पहले से ही फिट कर दिए हैं। तभी निक फ्यूरी को एक लड़की के ऊपर शक होता है और वो उसका पीछा करते हुए जाता है। पीछा करते करते निक फ्यूरी देखता है कि वो लड़की बार बार अपना रूप चेंज कर रही है, जिससे निक फ्यूरी को समझ में आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक स्क्रल है और ये स्क्रल दरअसल ग्रेविक ही होता है जो कि निक फ्यूरी के सामने सीधा आया होता है। एंड उसके बाद निक फ्यूरी के सामने ही ग्रेविक तीनों बॉम्ब को एक एक करके ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है और ग्रेविक उस भीड़ में भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मारिया हेल सारे लोगों की हेल्प कर रही है वहाँ से निकलने में। तभी निक फ्यूरी उसके सामने आता है और उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ पे असली निक फ्यूरी आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो निक फ्यूरी ओरिजिनल नहीं था बल्कि ग्रेविक ही था, जो कि निक फ्यूरी के शक्ल में मारिया हेल को गोली मारता है। निक फ्यूरी से काफी पकड़ने की कोशिश करता है और उसे गोली मारने की सोचता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से उसे गोली नहीं मार पाता और ग्रेविक वहाँ से इजिली भाग जाता है। और निक फ्यूरी मारिया हेल से बताता है कि मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी है, जिसने तुम्हें गोली मारी है वो दरअसल एक स्क्रल था। यहाँ पे मारिया हेल की मौत हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हो ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।